तो साथ हम बात करेंगे ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर। यानी ग्रेडियंट को आप जानते हैं हम स्लोप भी कहते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, इंक्लिनेशन यानी कितने इंक्लाइंड है सरफेस। जैसे देखें, अगर आप जो है वो एक रोड पे मूव करें, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, तो साइकिल आप इसके ऊपर चला रहे हैं, यहाँ पे साइकिल चलाना बड़ा मुश्किल, बड़ा आसान है, बिल्कुल सीधी रोड है, आप चला रहे हैं। आप देखेंगे जैसे यहाँ से आप स्लोप स्टार्ट होगी, यानी यहाँ से रोड जो है वो ऊपर जाना शुरू करेगी, यानी हाइट गेन करना शुरू करेगी। पहले तो सिर्फ वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करी थी, अब उसने क्या गेन करना शुरू कर दी, हाइट भी। अब यहाँ पे जब आप साइकिल चलाएंगे तो वो डेफिनेटली मुश्किल होगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे मुश्किल क्यों, अगर आप देखें तो ये टायर है आपके साइकिल के, ठीक है, जो ग्राउंड के साथ यानी उसकी सरफेस के साथ टच है, ठीक है। चलें, ये जो है वो लाइक यहाँ पे हम शो कर देते हैं, ठीक है। दिस इज बाइसिकल। अब जब यहाँ पे आप चला रहे हैं तो डेफिनेटली अगर मैं ग्राउंड प्लॉट करूं इसके लिहाज से, अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास ग्राउंड था पहले, ठीक है। मैं व्हाइट कलर के अंदर शो करूंगा लाइक दिस। चलें, ये हमारे पास ग्राउंड था, यहाँ पे शो कर सकते हैं हम, थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं। चलें, ये आई थिंक दैट मेक सेंस, ठीक है। अब ये ग्राउंड है हमारे पास। अब इस केस में देखें तो यहाँ पे आप साइकिल पे जब बैठे हैं तो आप टू वे में डिस्टेंस ट्रेवल करें, यानी आप जो है यहाँ पे सिंपल क्या था, रन था, यानी आप ऐसे लग रहा था जैसे आप रन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। यहां से जब आपने क्रॉस किया डिस्टेंस तो यहां से आप राइज भी कर रहे हैं, यानी आप हाइट भी गेन कर रहे हैं, ठीक है। आप हाइट भी फर्ज करें, जब आपका साइकिल यहाँ पे आएगा तो आप एक सर्टेन हाइट के ऊपर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रन भी आ गया, ठीक है, यहाँ पे आपका राइज भी आ गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको जोर लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपके साइकिल की स्पीड स्लो होगी। उसकी रीजंस हैं, क्योंकि आप यहाँ पे टू वे में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। यहाँ पे ग्राउंड पे जब आप थे तो यहाँ पे आप वन वे में कर रहे थे, जस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था, आपका जो वेट था वो बैलेंस हो रहा था, ठीक है। लेकिन जब आप हाइट पे जाना शुरू कर रहे हैं तो डेफिनेटली अब क्या हो रहा है, अब आपका रन भी है और आपका राइज भी है। आप ग्राउंड से अबव जा रहे हैं, ठीक है, यानी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स जा रहे हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जा रहे हैं, ठीक है। और आप जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहे हैं, तो इस वजह से आपको जो है वो ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है अगर आपकी इंक्लिनेशन, अब ये जो स्लोप है, ये जो ग्राउंड के साथ जितना ये एंगल बना रही है, ठीक है, ये वाली लाइन, ये वाली जो पाथ आपका है साइकिल का पाथ, जितना एंगल बना रही है इसकी स्लोप है, बेसिकली ये इसकी ग्रेडियंट है। मतलब अगर फर्ज करें स्लोप मैं रेड कलर के अंदर शो करता हूं, अगर स्लोप आपकी ग्रेडियंट इस लाइन इस तरह से होती, पाथ इस तरह से होता तो बहुत मुश्किल होता, ठीक है। इस तरह से अगर आप थोड़ा सा इंक्लिनेशन होती तो शायद आप बड़े आराम से, जैसे ये इंक्लिनेशन है, ये बड़ी स्लाइड इंक्लिनेशन है, ठीक है, ये अफोर्डेबल है, ये आप बड़े आराम से मतलब एफर्ट करेंगे लेकिन थोड़ी एफर्ट में आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमने देखना जी कि इंक्लिनेशन कितनी है, ये इंक्लिनेशन कितनी है। एक तो बड़ा सीधा सीधा तरीका है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आ जाए तो डेफिनेटली दिस इज अ राइट ट्रायंगल, ये एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे मैं बड़े सादा लफ्जों में आपको बता सकता हूँ, फर्ज करें ये जो लाइन है इसके साथ अल्फा एंगल बना रही है, तो व्हाट इज दिस इज परपेंडिकुलर, थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, उसके साथ एडजेसेंट में बेस, और ये क्या होती है हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस। मैं एज के अंदर लिख दूंगा इसको, ठीक है, एज हाइपोटेनस। तो क्या आ जाएगा आपके पास tan अल्फा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर आवर बेस, तो अल्फा कितना आ जाएगा tan इनवर्स। अब tan इनवर्स करते हैं और आपका परपेंडिकुलर और बेस, यानी अगर रेशो है, अगर आप परपेंडिकुलर और बेस की रेशो लें, ठीक है, मतलब डिवाइड करें इनको और उसका tan इनवर्स ले लें, तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि ये जो लाइन है इसके साथ कितना एंगल बना रही है। दिस इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। लेकिन ग्रेडियंट के अंदर अगर आप इन टर्म्स ऑफ नंबर, फॉर एग्जांपल जैसे अगर फर्ज कर लें जी राइज आपकी 100 मीटर है, ठीक है, रन जो है वो आपकी लेट्स से 10 मीटर है, ठीक है। तो व्हाट इज स्लोप की ग्रेडियंट और स्लोप एक ही बात है, इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होती है जी राइज, सॉरी यहाँ पे हम रन और राइज हमने गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्ट करते हैं पहले, ठीक है, ये हमारी मिस्टेक है, इसको हम करेक्ट करते हैं। एक्चुअली दिस इज राइज होता है अबव हाइट जाना, ठीक है, और रन होगा हॉरिजॉन्टली मूव करना। तो यहाँ पे जिसको हम राइज कह रहे हैं वो रन है, और जिसको हम रन कह रहे हैं वो राइज है। ये दिस इज राइटिंग मिस्टेक, ठीक है, ये है हमारे पास राइज, ठीक है, ये हमारे पास राइज है और ये हमारे पास क्या है रन है। तो रन अगर लेट सपोज 100 मीटर है, ठीक है, राइज जो है वो अगर 10 मीटर है, तो आपकी जो है ग्रेडियंट किस तरह आ जाएगी, स्लोप कितनी आ जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, इन टर्म्स ऑफ नंबर, परपेंडिकुलर विच इज राइज 10 मीटर, अब रन विच इज बेस 100 मीटर, तो मीटर से कैंसिल, तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगी 0.1, ये स्लोप है, ठीक है, ये उसकी इंक्लिनेशन है स्लोप। इसी तरह से
फर्ज करें हम क्वाड्रेंट्स पे आ जाते हैं, मतलब हमारे पास एक ग्राफ पे मूव करते हैं। ग्राफ पे 2 पॉइंट्स गिवन है, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट, चलें पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, पहले हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, इसका जनरलाइज फार्मूला। फॉर एग्जांपल एक जो स्लोप है वो हमारे पास इस तरह से है, यानी एक लाइन है जो कि इस तरह से स्लोप बना रही है इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। आप जानते हैं कि दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे शो करते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज चलो थोड़ा सा क्लियर करके लिख देते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स प्राइम या नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज वाई प्राइम या नेगेटिव वाई एक्सिस। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूं, इस लाइन को देखूं, तो इस लाइन के फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट्स के दरमियान ये स्लोप है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसके वर्टिस लिखें, ये ओ पॉइंट है जो कि 0 0 के ऊपर है, ठीक है, और ये कौन सा पॉइंट है, ये बी पॉइंट, लेट्स सपोज ये ए पॉइंट है जो कि अगर आप देखें 5, अगर 1 बॉक्स 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 6 7 8 8 के ऊपर 8 एक्स के लॉन्ग 8 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है पॉइंट ए, और अगर आप देखें तो y कितना है 1 2 3 4, y कितना है 4, y कितना है 4। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे स्लोप m स्लोप किसके इक्वल आ जाएगी, स्लोप आ जाएगी आपके पास, अगर मैं फर्ज कर लें, हम ऑर्डर पे इसके नेम कर दें, दिस इज x1, दिस इज y1, ठीक है, दिस इज x2, दिस इज y2, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं, सॉरी पहले हम देखेंगे राइज कितना है, राइज कितना है, ठीक है। राइज अगर आप देखें तो राइज होगा y का डिफरेंस से आएगा, y का कितना डिफरेंस था, y का अगर आप देखें, ठीक है, तो 4 है, बेसिकली 4 यहाँ पे आता है, दिस इज 4 एंड दिस इज 0, तो y2 माइनस y1, राइज कैसे आएगा, पहले बॉडी यानी y एक्सिस पे 0 पे थी, अब 4 पे, तो 4 माइनस 0 y का डिस्टेंस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 0, ठीक है। इस तरह x का देखें, x का किधर है, ठीक है, x का ये है, पहले बॉडी 0 पे थी, ठीक है, अब बॉडी कहाँ पे है, 8 के ऊपर है, तो कितना आ जाएगा डिफरेंस, 8 माइनस 0, ठीक है। अब व्हाट इज 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 इज 4, ठीक है, ये 4 ही है, 8 माइनस 0 इज 8, तो 4/8 विच इज 1/2, ठीक है, 1/2, स्लोप कितनी है 1/2 और 0.5, ठीक है, कितनी है 0.5। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो व्हाट इज 4 एंड व्हाट इज 0, 4 क्या है y2, व्हाट इज, चले हम डिफरेंट कलर में लिखते हैं, इसको ब्लू कलर सेलेक्ट करते हैं, 4 क्या है y2, व्हाट इज 0 y1, ठीक है, यहाँ पे देखें दिस, उसको हमने y1, ये y2 है, ये y1 है। इस तरह व्हाट इज 8 x2 एंड व्हाट इज 0 x1। तो इसका मतलब है कि स्लोप का अगर जनरलाइज फार्मूला हम बनाना चाहें तो वो कह सकते हैं जी डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट्स, बल्कि y कोऑर्डिनेट्स लिख ही देते हैं, डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट y2 माइनस y1 और डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट x2 माइनस x1। इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता अगर हम इसको x1 फॉर एग्जांपल इसको मैं x1 कह दूं, चलें जी फर्ज करते हैं मैं इसको अगर x1 यानी इसको x2 y2 बोला हुआ, अगर मैं इसको x1 y1 कह दूं और इसको x2 y2 कह दूं, x2 y2 कह दूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्लोप किसके इक्वल आएगी, फिर भी y2 माइनस y1, यानी 0 माइनस 4 over 0 minus 8, 0 minus 4 over 0 minus 8 आ जाएगा minus 4 over 8 minus 8, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल, फिर भी कितनी आ जाएगी 4 1s are 2, 4 2s are 8, तो 1/2 which is 0.5। तो इसका मतलब है कि हमें ये भी समझ आ गई कि अगर आप जो है वो स्लोप्स को आगे चेंज करते हैं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फर्ज करें, अब एक क्वेश्चन हम करते हैं, फर्ज करें एक 2 पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये है, ठीक है, जो कि अगर आप यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 x के लॉन्ग 4 है और y के लॉन्ग कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 4 7 पे मौजूद है। एक पॉइंट है जो कि यहाँ पे मौजूद है, कितना है अगर आप यहाँ पे देखें तो 1 x के लॉन्ग कितना है 1, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 1 और y के लॉन्ग कितना है 2। अब यहाँ पे हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान डेफिनेटली इनको कनेक्ट करेंगे तो एक लाइन बनेगी। इस लाइन की स्लोप क्या हो सकती है, चलें जिस लाइन की स्लोप फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, हो जाएगा दिस इज x1, चले मैं यहाँ पे शो करता हूँ, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2, ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 माइनस 7 और देखें 2 माइनस 7 और 1 माइनस 4, स्लोप कितनी आ जाएगी, m आ जाएगी 2 माइनस 7, m आ जाएगी 2 माइनस 7 और 1 माइनस 2 माइनस 7 और 1 माइनस 4, 2 माइनस 7 एंड 1 माइनस 4, तो 2 माइनस 7 कितना आ जाएगा, आ जाएगा जी -5 एंड 1 माइनस 4 इज -3, ठीक है, तो -5 नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा तो 5/3, स्लोप कितनी आ गई 5/3। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो डेफिनेटली लाइक 1 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है। तो जो अब हमने देखा जी कि स्लोप जो है वो आप इस फार्मूला के तहत बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं
इन टर्म्स ऑफ नंबर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नंबर आप बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं।